हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉन्ग कैनवास रजिस्टर्स आर्ट रूम। ये फोटोशॉप का 8th क्लास है। इस क्लास में मैं आपको इमेज क्रॉपिंग दिखाने वाला हूँ। जो क्रॉपिंग कैसे करता है, फोटोशॉप में एक टूल है, उसका नाम है क्रॉप टूल। आप वो टूल कैसे यूज़ करके इमेज को क्रॉप कर सकते हो, आज मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। आप सभी के पास तो स्मार्ट मोबाइल होगा ही ना। अगर स्मार्ट मोबाइल पे आप अब एंड्रॉयड मोबाइल या आपके पास आईफोन है तो आप तो इमेज क्रॉप ही कर सकते हो। उसमें वो वाला चीज़ ही आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो। आपके पास वो इमेज क्रॉप करने का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज के क्लास में देख लेते हैं इमेज कैसे क्रॉपिंग होता है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे इस क्लास में नए हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं फोटोशॉप का एक पूरा सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ। एकदम 1 से लेके अभी 8th क्लास चल रहा है। आप पूरा वीडियो देखिए तो आगे चलने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, आसानी होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक नया पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। सपोज मैं ये फुट का पिक्चर ओपन कर लिया। अब आप सभी के पास तो स्मार्ट मोबाइल है ही, तो आप लोग स्मार्ट मोबाइल पे तो आप लोग क्रॉप कर सकते ही हो। बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है। जी हाँ, फोटोशॉप में भी ना वैसा उससे भी ज़्यादा कुछ फीचर्स दिया हुआ है, क्योंकि ये तो इमेज रिटचिंग या एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसमें ज़्यादा तो होगा ही। चलो हम एक एक करके दिखाते हैं क्या क्या कर सकते हो आप, कैसे क्रॉप कर सकते हो आप इमेज को। अगर आप फोटोग्राफी करते हो या कुछ भी करते हो, अगर आपको क्रॉप करने का ज़रूरत पड़ गया तो आप कैसे करोगे। तो ये जो टूल है ना, ये क्रॉप टूल है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो टूल है ये क्रॉप टूल है। और आप क्रॉप टूल के पास आप दिख ही रहे हो शॉर्टकट की C। अब C मारने से आपको क्रॉप टूल आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारा टूल्स है, अगर आपको सिर्फ यही जानना है, ये सब उतना काम पे नहीं आता। ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल थोड़ा काम पे आता है, मैं वो दिखाऊंगा अगले क्लास में। ये क्रॉप टूल आप थोड़ा ये वाला देख लो, ठीक है। चलो मैं जूम आउट करता हूँ। अभी मेरा क्रॉप टूल तो पकड़ा हुआ ही है। अभी इसको कैसे क्रॉप करोगे, आप इसको ऐसे करके क्रॉप कर सकते हो, ऐसे करके छोटा करके वैसे तो क्रॉप कर सकते हो। ये हर कोई कर सकता है क्रॉप, मगर इधर ना फोटोशॉप में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसको देख रहे हो ना, रेशियो। ये जो रेशियो है, इधर लिखा हुआ रेशियो है, इधर बहुत सारा ऑप्शन है। अब 1:1 कर सकते हो, 4:5 कर सकते हो। मैं जूम आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ। अब 1:1 कर लोगे, देखो ये 1:1 ही होगा। अगर आप इसको बड़ा करोगे, ये प्रोपोर्शनली 1:1 ही बड़ा होगा। ये आपके मन मर्जी हाइट और विड्थ आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। अगर आप 16:9 पे चले जाओगे, देखो ये 16:9 है। अब इसको ऐसे बड़ा करोगे तो वो प्रोपोर्शनली बड़ा होगा। ये आप मैनुअली नहीं कर सकते, रेशियो वाइज ही आपको होगा। अब आपको 4 इंचज़ बाई 5 इंचज़ चाहिए, ऐसा कोई रेजोल्यूशन। ये सब ना इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है, स्क्वायर 4 इंचज़ बाई 5 इंचज़। अब जो लोग इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड करते हो, ब्लॉगर हो और कुछ भी फेसबुक पे फ़ोटो अपलोड करते हो, 4:5 और 1:1 ये इंस्टाग्राम के लिए रेशियो बना हुआ है, ठीक है। आप वैसे कर सकते हो। फिर अगर आपको 124/768 पिक्सल आपको चाहिए तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी। फिर आपको क्लियर करने से, ये क्लियर करने से आप इसको फिर से मैनुअल कर सकते हो। तो जब तक आप लोग ये क्लियर बटन पे क्लिक नहीं करोगे, वो वैसा ही रेशियो पकड़ के लेगा। सपोज आप 16:9 किया हुआ है, आप अगर इसको बड़ा करोगे, ये बड़ा करोगे, ये प्रोपोर्शनली हो रहा है। अगर आपको चाहिए थोड़ा इसे छोटा करने के लिए, तब आपको ये क्लियर पर क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, देखो ये रेशियो पर आ गया। आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब तक क्लियर पे नहीं क्लिक करोगे तब आप मैनुअल वापस नहीं जा सकते हो मैनुअल पे, ठीक है। ये तो हो गया एक। अब आते हैं और एक चीज़ पे, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर लिया, सपोज इसको मैं छोटा कर लिया, ओके, ऐसे करके छोटा कर लिया। ये आप डबल क्लिक करोगे या एंटर मारोगे, ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पहले वाला जो पिक्चर था वो पूरा डिलीट हो गया, वैसा नहीं है। वो वाला पिक्चर भी है। फिर आप सपोज C प्रेस करोगे, ऐसे देखो आपका पूरा इमेज है, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये कैसे रह गया। सब लोग जब क्रॉप कर देते थे तब तो पूरा ही क्रॉप हो जाता था, अभी ये कैसे आ गया, ये ऑप्शन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो मैं
इसको, ये जो डिलीट ऑप्शन है इसको अगर क्लिक कर रहा हूँ, ये डिलीट क्रॉप पिक्सल, ये जो ऑप्शन है मैं जूम करके फिर आपको दिखाता हूँ, ये जो ऑप्शन है ये अगर ऑन रहेगा तो आप इंटर मारो, देखो अब फिर से करो, ये पूरा क्रॉप्ड हो गया, क्योंकि ये जो क्रॉप पिक्सल है वो पूरा डिलीट कर लिया। वो वाला टूल मैं ऑन करके रखा था, ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब इसको ऑफ करके रख रहा हूँ, ये देखो अब ये ऑफ है। अगर मैं आपको थोड़ा ये क्रॉप करके दिखाता हूँ, अभी ये क्रॉप करके दिखाता हूँ, ये ऑफ है ये वाला पोर्शन। अब मैं क्रॉप किया मगर बाहर वाला पोर्शन क्रॉप नहीं हुआ। मैं अब फिर से क्रॉप टूल पकड़ूंगा, देखो अब फिर से ये वापस आ गया। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे करोगे, ठीक है। आप जो क्रॉप कर रहे हो बाकी वाला पोर्शन आपको चाहिए फ्यूचर में या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो ये डिलीट ऑप्शन आप क्लिक करके रख सकते हो। अगर आपको फिर से वापस चाहिए तो ये डिलीट ऑप्शन आप क्लिक मत करो, इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। ये तो हो गया एक ऑप्शन क्रॉप का। अभी ना क्रॉप का बहुत सारा चीज़ है, मैं वो एक स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। अभी मैं ये पूरा पकड़ लिया, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब आपको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन पे ऐसा कुछ ऐसा लाइन, ठीक है। अगर इसको आपको ये वाला लाइन नहीं चाहिए तो ऑलवेज शो ओवरले, ये इसको ऑफ कर दो, ठीक है। अब देखो ये पकड़ो, सॉरी ये नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, ऑटो शो, नेवर शो ओवरले। अब देखो ये मैं क्रॉप टूल पकड़ा हुआ है, अभी देखो ये नहीं आ रहा है। और जब इसको ऑलवेज शो ओवरले आप क्लिक करोगे, देखो ये आ गया। आप कुछ भी करो, ये जो लाइन है ना ये आ गया, ठीक है। और आपको ये ऑटो शो ओवरले ये भी समझना है। अगर ऑटो शो ओवरले करो, ये देखो अब नहीं आया, मगर जब इस पर आप क्लिक करोगे वो आ जाएगा। कोई भी काम करोगे तब वो देखो, फिर छोड़ दोगे वो चला जाएगा, फिर आप इसको क्लिक करोगे ये ग्रिड फिर से वापस आ गया। तो ये जो ऑटो शो ओवरले है, ये जब काम करोगे तभी आपको ग्रिड दिखेगा। ऑलवेज शो कर लेने से आप ऑलवेज ही वो दिखेगा, और नेवर शो करने से वो कभी भी नहीं दिखेगा। आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपको कैसे करना इजी लगता है आप वो वैसे करके कर सकते हो, ठीक है। मैं ऑलवेज शो वाले करके रखता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ ये और क्या ऑप्शन है इधर। ये तो रूल्स ऑफ थम्स है, ये फोटोग्राफी का रूल्स है, आप वैसे ही ग्रिड होता है, ठीक है। अब ये जो ग्रिड है ये थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, देखो ये ऐसा ग्रिड भी है। अब जो लोग ग्राफ पेपर में ड्राइंग करते हो या ग्राफ फेल के कुछ करना चाहते हो उसके लिए ये बना हुआ है, ठीक है, ये ग्रिड। अब फिर आपको डायगोनल कुछ ऐसा चाहिए, देखो ये डिज़ाइन चेंज हो गया ग्रिड का, देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है। ऐसा भी एक है, और फिर इसको ट्रायंगल देखो, ऐसा भी ग्रिड है, आप लोग देख सकते हो। या मैं और ना एक थोड़ा डार्क कर लेता हूँ इमेज को, तो आप लोगों को और भी थोड़ा समझ में आएगा। मैं थोड़ा इधर से मल्टीप्लाई, मैं ये क्या कर रहा हूँ आपको बाद में सिखाऊंगा डेफिनेटली। मैं आपके लिए ही अभी ये दिखा रहा हूँ, ये देखो अभी आपको दिख रहा है, अगर शायद नहीं दिख रहा है तो फिर मैं इसको थोड़ा और ब्राइट कर लेता हूँ, तो फिर सॉफ्ट लाइट अभी शायद दिखेगा, हाँ अभी तो दिख रहा है। देखो ये फिर मैं अब इसको गोल्डन रेशियो पे जा रहा है, ये गोल्डन रेशियो वाला हो गया। और एक गोल्डन स्पाइरल रेशियो जो होता है, हम लोग जो जिसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं, देखो ये गोल्डन रेशियो जैसा आ गया ऐसे ही घूम के, ठीक है। आपको ये इमेज में देखने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मैं और एक इमेज ले रहा हूँ, उसमें करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैं और एक इमेज ले लिया, अब इसमें वो वाला करके दिखाता हूँ। अब ये देखो ऑलवेज गोल्डन रेशियो में, सॉरी ये देखो ऐसे करके कर सकते हो आप, गोल्डन रेशियो ऐसा करके कर सकते हो। ये देखो गोल्डन स्पाइरल रेशियो ऐसे करके भी होता है। अब छोटा बड़ा करो, ये गोल्डन रेशियो वाइज ही छोटा बड़ा होगा, ठीक है। फिर आप ऐसे भी रख के कर सकते हो, अब ऐसे करके करो, ऐसे भी छोटा बड़ा होगा। ये तो था इसका पूरा क्या क्या था। और अब आते हैं इसमें, ये जो स्ट्रेटन है ये क्या होता है, ये थोड़ा आपको उतना जानने का ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रेटन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कैसे होता है ये स्ट्रेटन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेटन टूल जो है, इसको आप ऑन करोगे तो कैसे आप इसको काम कर सकते हो। अभी देखो ये जो मेरा लैंडस्केप फोटोग्राफी है, ये जो लैंड का जो लाइन है ना, अभी ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं रूल
ले आता हूँ। ये रूल कैसे आया, रूल कंट्रोल आर से रूल आ जाता है, कंट्रोल आर से भी रूल चला जाता है। ठीक है, अब इसको मैं एक लाइन खींच दिया, देखो ये थोड़ा ऊपर है, ये इमेज ना थोड़ा टिल्ट है हल्का सा, तो आप इसको सीधा कैसे कर सकते हो। अब मैं ये देखो ये क्रॉप टूल ले लिया, तो ये सीधा नहीं है, अब इसको कैसे करोगे। अब मैं स्ट्रेटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से एक लाइन वैसे ये जो है ऐसे करके एक लाइन मैं खींचता हूँ। ठीक है, ये देखो ये ऑटोमेटिकली ना ये जो मेरा जो ग्रिड है उससे पैरेलल हो गया, इमेज को थोड़ा टिल्ट कर दिया। अब इसको कंप्यूटर आपको बता रहा है कि देखो आपका इमेज ऐसे टिल्ट हो जाएगा, आप इसको ये लाइन को स्ट्रेट आना चाहते हो, तो आप इसको स्ट्रेट रखना चाहते हो लाइन को, तो वैसे करके एंटर मार दो, ये स्ट्रेट हो जाएगा पिक्चर। ठीक है, मैं ये ग्रिड को हटा देता हूँ। अब मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ ये कैसा था। ये ऐसा था, ऐसा बन गया, देखो ऐसा था हिला हुआ, ऐसा स्ट्रेट हो गया। तो ये स्ट्रेटनिंग टूल का काज ही ना वैसा ही है, स्ट्रेट कर देना। पीछे वाला कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो, कुछ भी हो, आप अगर वैसा कुछ है तो आप इसको जाके नीचे से ऊपर वर्टिकली खींच के भी उसको थोड़ा बिल्डिंग वगैरह, अगर आपका कोई वाइड एंगल कैमरा हो, बिल्डिंग ऊपर से थोड़ा नैरो आ रहा है दिखने में लो एंगल शॉट पे, तो आप इसको वैसे करके स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो था क्रॉप टूल। अभी जो मैं आपको सिखाया ये जो स्ट्रेटन टूल और जो है कैसे कैसे क्रॉप कर सकते हो, कैसे इमेज वापस ले आ सकते हो क्रॉप करके, वो सब तो था। और एक छोटा सा चीज़ मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ, क्रॉप टूल पे ही है, वो है कि अगर आप क्रॉप तो कर रहे, ठीक है, अगर ये मैं आपको नहीं दिखाया, अब तो क्रॉप तो कर रहे, आप इंटर मार के उसको क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब और भी एक ऑप्शन है इधर, आप जब क्रॉप कर रहे हैं, देखो ये टिक ऑन हो गया, आप इधर अब टिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको क्रॉप कर लेगा। और भी एक ऑप्शन है इधर, अगर आपको ये ऐसे कर लिया मगर इसको ऐसे क्रॉप नहीं करना चाहिए, आपको फिर से वापस जाना है, आप एस्केप मार के भी वैसे वापस जा सकते हो इमेज पे ऐसे करके। और एक ऑप्शन है इधर, आप ये जो देख रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये अब मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो है इस पर तो आप क्रॉप कर सकते हो, और इससे आपको ओरिजिनल इमेज में चला जाएगा। जो आप एस्केप मारने से कर सकते हो, वो इसको भी प्रेस करने से आपको हो जाएगा। ये मैं इसको प्रेस किया, देखो वापस से चला गया। तो अब आपको अगर करते करते अगर लग रहा है ये नहीं यार इसको छोड़ देते, ये नहीं करना चाहिए, तो एस्केप भी काम आ सकता है, ये वाला पोर्शन भी काम आ सकता है, और ये इसके लिए एंटर भी काम आ सकता है, और ये टिक भी काम आ सकता है क्रॉप करने के लिए। तो ये दो टूल्स तो दिया हुआ है। ठीक है, ये छोड़ दो, ये कुछ है नहीं, इसको आप जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था पूरा। तो अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं। अभी मैं आपको पर्सपेक्टिव टूल दिखाऊंगा, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल कैसे काम करता है। अभी मैं एक इमेज ले लिया, आप देखो ये इमेज में ना ये जो किताब है, इस किताब पे आपका जो कुछ लिखा हुआ है, कुछ टाइपिंग है, अब ये पर्सपेक्टिव में है। इसको थोड़ा हम लोगों को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। ये जो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है उससे हम कैसे कर सकते हैं। ये टूल ले लिया, सिलेक्शन ले लिया, एक क्लिक किया इधर, फिर मैंने इधर क्लिक किया। ठीक है, अब मैंने इधर क्लिक किया, थोड़ा इसको चाहे तो हम लोग बढ़ा सकते हैं। वैसे देखिए मेरा अभी ये सिलेक्शन जो है, ये सिलेक्शन स्क्वायर नहीं है, मगर मैंने ऐसा सिलेक्शन ले लिया क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन पढ़ना है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन तो ले लिया, ऐसे करके मैं एंटर मार दूंगा। अब देखो वो जो पर्सपेक्टिव में था, अभी ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया। अब मैं पढ़ सकता हूँ इंग्रेडिएंट्स एंड सेंसिटिविटी, मोस्ट ऑफ द टुडे स्किन केयर प्रोडक्ट आर कॉम्बिनेशन ऑफ द एडवांस साइंटिफिक टेक, जो लिखा है मैं वो एकदम ठीक से पढ़ सकता हूँ। देख सकते हैं, अब पहले क्या था, ऐसा था, अब कैसे बन गया, ऐसा बन गया, स्ट्रेट हो गया। जितना भी कंप्यूटर ने स्ट्रेट कर सकता था उस किताब का, वो स्ट्रेट करके हम लोगों को दे दिया। तो पहले ऐसा था, हम लोग को थोड़ा इधर पर्सपेक्टिव में प्रॉब्लम आ रहा था, तो ये स्ट्रेट करके दे दिया, हम लोग आसानी से इसको पढ़ सकते। तो इस टूल का खासियत वैसा ही है कि अगर
सपोज आपको दीवार पे कोई इमेजेस है, वो पर्सपेक्टिव में है, आपको वो दिखना है, तो आप वैसे भी करके ये टूल ड्रॉ करके उसको थोड़ा सा सीधा कर सकते हो। एक्चुअली 100% नहीं सीधा कर सकते हो, मगर 70-80% आप सीधा करके पढ़ सकते हो एटलीस्ट। तो फोटोशॉप में ये टूल इसी के लिए ही है। तो आज मैंने सब कुछ सीख लिया क्रॉप टूल का। क्रॉप टूल का ऊपर वाला जो क्रॉप टूल है उससे कैसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो, इमेज क्रॉप कर सकते हो, इमेज को वापस ले जा सकते हो, इमेज कैसे आप उसको स्ट्रेटिंग कर सकते हो, और भी गोल्डन रेशियो कैसा है, और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये आज क्रॉप टूल का पूरा क्लास आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा है, आप लोग ठीक ठाक सीख पाए हैं। तो गाइज ये था आज का क्लास। कैसा लगा आपको ये क्लास? आई होप अच्छा ही लगा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। मैं हर क्लास में बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए, जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।